एक इंजीनियर होता है, उसकी जो है बहुत खौफनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। और जब कत्ल का जो है खुलासा होता है तो पुलिस की एक जो है टीम गठित कर दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इस घटना के बारे में जो है खुलासा किया जा सके। और आखिरकार एक कांस्टेबल होता है जो कातिल के घर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार भी करता है और गिरफ्तार करने के बाद बड़े अधिकारियों को जो है सौंप दिया जाता है। और पुलिस जब उस जांच पड़ताल कर रही तो पता चला कि ये सचमुच में कातिल है और अभी जो है घटना को लगभग 24 घंटे पूरा नहीं हुए थे तभी तक जो है कातिल पुलिस के हाथे चढ़ जाता है। आखिरकार जब उसे गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा था तो कातिल पूछ बैठता है कि साहब यह आपको कैसे जो है पता कि मुझे आपने जो है गिरफ्तार कर लिया, और कैसे आपको पता इसके बारे में कि मैंने ये कत्ल किया। दरअसल जब उसने ये कत्ल किया था तो कत्ल के दौरान जो है उसने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा था, लेकिन उसे इतना भरोसा था कि अगर कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसने गलती तो कर बैठी, एक गलती कर बैठी, और वो गलती एक कांस्टेबल ने ऐसी पकड़ी थी कि कातिल तक जो है वो पहुंच जाता है। आखिरकार इस कहानी के माध्यम से यह जानने और समझने की हम कोशिश की कि आखिरकार कातिल ने जो है कैसे गलती की थी और छोटी सी गलती के चलते वो पकड़ा जाता है और कत्ल जो है इस तरीके से होता है जिसके पीछे की कहानी आप भी जो है शायद पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना था। और आज हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश, राजस्थान का ही एक प्रदेश लगता है, चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का एक सदर निम्बाखेड़ा थाना क्षेत्र लगता है, यहाँ ये सच्ची घटना है। और बात कर रहा हूँ 14 मई 2025 की। रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और निम्बाखेड़ा में रह रही एक महिला जिसका नाम सोनिया होता है, और सोनिया अपने ससुर को फ़ोन लगाती है और कहती है कि ससुर से कहती है कि उससे दूरी लगभग 150 किलोमीटर की दूरी थी, भीलवाड़ा में, जो तहसील अंगाँव के पास जो है दंदाड़ाबाद में रहा करती थी। और उन्हें फ़ोन किया जाता है। जैसे इसका नाम जो है लादू लाल बताई जाती है, बलाई होता है, और इसने कहा जाता है कि पापा जी मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था, लेकिन वो जो है मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। मैंने जो है कितनी बार ट्राई किया, एक बार भी मेरे फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। यह बात जब उसके ससुर तक ये कहानी पहुंचती है तो ससुर ने कहा ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं, हम भी उसको ट्राई करते हैं। जब वो बात इससे कहा जाता है कि हो सकता है कि तुमसे नाराज़ ना हो गया हूँ, इस बात को कहते हुए ससुर ने कहा ठीक है बेटे, मैं जो है बुलाने की कोशिश, फ़ोन लगाने की कोशिश, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने भी कई बार जो है फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। अब ससुर को थोड़ा अजीब सा लगने लगा, और इससे पहले कि जब तक कुछ ऐसी घटना या अनघटित घटना हो जाए तब तक बेटे की जो है मेरे फ़ोन में जो है पहली बार ऐसा हो पाया कि जो मेरे बेटे ने मेरा फ़ोन न उठाया हो। आखिरकार वो कहता है कि अपने बेटे और बहू से जो है, बेटा तू बिल्कुल परेशान मत होना, और हम लोग जो है आ रहे हैं। दरअसल वहाँ से जो ससुर और देवर और कई रिश्तेदार रात में के जो है चलने लगते हैं और लगभग 150 किलोमीटर का दूरी वो तय करते हैं। और करने के बाद यानी जो इंजीनियर है मोतीलाल, इसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास का वक्त रहा होगा, जो है अर्बन जो है अल्ट्रा पिक्चर में डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर काम किया करता था, तैनात था। और अपने घर में अपने गांव से बहुत दूर जो है निम्बाखेड़ा में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह अचानक से गायब हो जाता है। इंजीनियर के गायब हो जाने से परिवार के लोगों में हड़कंप मच जाता है और पत्नी परेशान हो जाती है, और परिवार के लोग सीधा पहुंच जाते हैं थाने। और थाने जाने के बाद कहते हैं कि साहब मेरा बेटा जो रात लगभग 8:30 बजे का से उसका फ़ोन बंद आ रहा है, वो उठा नहीं रहा है। इस तरीके से बात कही जा रही थी, बार बार उसका फ़ोन ट्राई किया। आखिरकार आप भी देख लिए, पुलिस इस मामले की गुमशुदगी का जो है केस दर्ज कर लिया जाता है, और उसका जो नंबर होता है उसे इंजीनियर का ताकि ये पता लगा जा सके कि आखिरकार उसकी अंतिम लोकेशन कहाँ थी, इस जो है किसकी बातचीत हुई थी। और जब CDR निकलवाया जाता है तो कॉल डिटेल का रिकॉर्डिंग के माध्यम से यह सब जो है पता चल सके किस से बात हुई थी और किससे नहीं हुई थी। इस तरीके से पुलिस ने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देती है और साथ ही पता करने की कोशिश करके आखिरकार जो है कहा जाता है कि निम्बाखेड़ा में जो अटल नगर जो हाउसिंग सोसाइटी, वहीं पर किराए पे मकान पर उसका पति और पत्नी यानी जो सोनिया और मोतीलाल दोनों रहा करते थे। लोग जो लगभग उनके शादी का लगभग 2 से या 3 साल ऐसे कुछ हो चुके थे। पहले उनकी पत्नी शादी होती है और शादी के बाद दोनों का जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। परिवार में अभी भी ऐसी कोई मासूमियत भी नहीं थी, कोई दिक्कत भी, कोई परेशानी भी नहीं थी। उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। और
14 मई 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के बाद अचानक से वो गायब हो जाता है। और इसके बाद जो है घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और घर वालों का वहाँ से निम्बा खेड़ा के चहेड़ा क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, आखिरकार उसका कोई लोकेशन जो है नहीं ट्रेस हो पा रहा था, जिसमें लगभग 500 मीटर की दूरी एक खेत होती है, वहाँ पे जब जाया जाता है उधर उधर देखना शुरू करती है। पुलिस मदद करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की मदद के माध्यम से पुलिस फिर अपने हत्थे आ जाती है और पुलिस कहती है कि अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर किसी तरह घर वाले जो है उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जो रिश्तेदार होते हैं वो भी आ जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद उसे ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। पत्नी भी साथ ढूंढना शुरू कर देती है, सब जो है मदद करना शुरू करते हैं। आखिरकार 500 की दूरी घर से लगभग 500 की दूरी पर एक जहाँ खेत होता है, वहाँ खेत के बाहर एक कुआं होता है और कुएं के पास अचानक किसी जो है टार्च पड़ती है और वहाँ पे 15 मई 2025 की सुबह 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और उस कुएं के पास जो है देखने के लिए जो है ब्लड काफ़ी मात्रा में बह चुका था। जब यह सब हुआ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ घंटे पहले ये घटना हुई थी, शायद अभी वह घर वालों को देखना था, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। उस कुएं की थोड़ी गहराई में जब देखी जाती है तो कुएं के अंदर झाँककर लाइट जब बारा जाता है तो उसमें पता चलता है कि लाश पड़ी हुई है और इतना था कि पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर भी पहुंच जाती है और कौन जो है के माध्यम से किसी तरह जो है आखिरकार उस लाश को बाहर क्रेन के माध्यम से उसके लाश को बाहर निकाला जाता है और निकालने के बाद जब आखिरकार उसका शिनाख्त किया जाता है और पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि यूँ कहिए कि इंजीनियर था, जो उस रात जो है जिसका नाम मोतीलाल था, जो उसको रात भर में पुलिस वालों ने, घर वालों ने, पत्नी, सब लोगों ने, आसपास लोग जो है तलाश करना शुरू होते कर देते हैं और उसके स्टाफ के लोग जो थे वो भी जो है काफ़ी तलाश कर रहे थे आखिरकार कत्ल क्यों हुआ, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक सवाल था। और सवाल के जब जवाब को जो है ढूंढने के लिए पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित में जो है SI कन्हैया लाल और SI जुल्फिकार खान सूरज, हेड कांस्टेबल अरविंदर सिंह, महावीर सिंह कांस्टेबल, इस तरीके से रामचंद्र, प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, शेषपाल ज्ञान, इस तरीके से काफ़ी जो है कांस्टेबल होते हैं और कांस्टेबल राजकुमार भी, अवतार, नरेश टीम गठित किया जाता है, जिसमें इस टीम की जिम्मेदारी दी जाती है। और टीम के जो है जिम्मेदारी देने के साथ साथ समय लगे ताकि कातिल को ढूंढ न सके और कम से कम समय लगे आखिरकार कातिल को ढूंढा लिया जाए और कितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढने में सब लोग एक दूसरे की मदद करें। पुलिस की टीम जो है बनाई जाती है और टीम बनाने के बाद वो टीम अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया जाता है। और शुरुआत में तो इंजीनियर जो होता है वो तो लाश उसके पास एक जो मोबाइल पड़ी हुई थी और बिल्कुल वो जो है सकुशल थी और कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी की बात नहीं। इसके बाद जब फिर से कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल की उस नज़र पड़ती है और मोबाइल को वो देख रहा था और देखने के बाद उसने व्हाट्सएप पर जाता है और व्हाट्सएप जैसे ही कई बार उसमें वीडियो कॉल किया गया था और कई बार जो है उसमें सिंपल कॉल भी किए गए थे। ऐसे ही एक अंतिम कॉल थी जिसका नंबर उन्होंने कॉल किया और कॉल में कौन बोल रहे हैं उधर से पता चलता है मैं वीर सिंह जो मीणा बात कर रहा हूँ, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास की रहा होगा। और ये बात जो है वही रह जाती है और जहाँ ये मोतीलाल इंजीनियर रहता था, दरअसल वीर सिंह मीणा वहीं पे वो भी रहा करता था और जो इंडियन बैंक के कैशियर होता है। और उससे जब ये बातचीत करना शुरू किया जाता है तो बातचीत करते करते इसके बारे में जानना होता है। आखिरकार दरअसल इन दोनों के आसपास में एक इंजीनियर जो बैंक में कैशियर का काम किया करता था, दोनों की उम्र भी लगभग सेम जैसी थी और दोनों की शादीशुदा हो चुकी थी, दोनों के अच्छे दोस्त भी थे। और इससे दोस्त जब पूछा जाता है तो तुमने अंतिम बार कॉल किया था या नहीं किया था, इस तरीके से बस यही जानना था। जैसे ही अंतिम बार जब कॉल आती है तो ये सवाल जो है जवाब नहीं दे पा रहा था। आखिरकार उस कांस्टेबल ने उस जो होते हैं प्रमोद कुमार आखिरकार उस कांस्टेबल को से जो है बार बार एक ही बार जो है उससे जो कांस्टेबल प्रमोद बार बार एक ही बार पूछ रहे थे। आखिरकार कुछ ऐसा होता है जो कुछ सवालों का जवाब तो नहीं दे पा रहा था, ऐसे में उसको उच्च अधिकारियों के पास लेके जाया जाता है और उच्च अधिकारियों के पास जब जाना पड़ता है तो अब सवाल जवाब जो है होना शुरू हो जाता है, दोनों तरफ जो है जाना पड़ता है। आखिरकार जब उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया जाता है, बातचीत करते हैं तो बातचीत की जाती है और चौंका देने वाली बात तब सामने आती है। दरअसल जो है कुछ समय पहले ही जो है बताता है कि वो इंजीनियर की पत्नी उस कैशियर और जो इंजीनियर की पत्नी से काफ़ी समय से अवैध संबंध थे, दोनों एक दूसरे का जो है बेइंतहा से मोहब्बत भी प्यार करते थे। और इस बात का जब भनक लगता है इंजीनियर को, इंजीनियर इस बात से काफ़ी खफा हो जाता है और वो मिलने पर जो है रोकथाम लगाने लगता है और बैरिक लगाने लगता है। और इस बात को लेकर दोनों जो इंजीनियर होता है उसकी पत्नी के साथ ही जो बैंक कैशियर होता है, इन दोनों की एक प्लानिंग की जाती है, न वो इसे जो है रास्ते से हटा दिया जाए। और जो है रास्ते से हटाने से पहले उन्होंने सोचे थे कि जो है हर बार कातिल पकड़े जाते हैं और काम
कुछ ऐसा करते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके आखिरकार क्या हुआ, क्या मामला है। 14 मई 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास की वक्त रहा होगा। पति और पत्नी यानी इंजीनियर उसकी पत्नी सोनिया, पहले उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद कहती है कि एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा टहल कर आते हैं। ये जब बात टहलने की आती है तो जो है टहलने के लिए वो इस बार को बात थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है और वो टहलते टहलते जो है काफ़ी दूर निकल जाते हैं। और टहलते टहलते कुछ दूर निकल जाने के बाद जो अपनी पत्नी जो होती है वो अपनी मोबाइल को घर पर ही छोड़ के चली जाती है और जो पति होता है वो उसके साथ होता है और थोड़ा और आगे चले जाते हैं। और थोड़ा ही आगे जाने के बाद उस तरह से चलते चलते लगभग यूँ कहिए कि 500 मीटर की दूरी पर वो चले जाते हैं, जहाँ खेत के पास जो है एक कुआं होता है। कुएं के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ से पहले से ही बैंक कैशियर जो है वहाँ पे जो है लोहे की रॉड लिए बैठा था और जैसे उसे मौका मिलता है वो पूरी ताकत के साथ जो इंजीनियर के सर पर मारता है और मारने के बाद वो इंजीनियर का जो सर होता है वो फट जाता है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को में भी मारना शुरू कर देता है। मारने के बाद जो है उसका हाथ से जो है चेक करता है और उन्हें तसल्ली हो जाती है कि वो बिल्कुल जो है मर चुका था। तब इस बात के बीच जो है काफ़ी मात्रा में ब्लड भी बह चुका था और लेकिन उसने देखा कि कपड़े नहीं जाएंगे और पकड़े नहीं जाएंगे और लाश को उठाया और लाश उठाने के बाद वो कुएं में डाल देता है और अपने अपने काम के लिए वो चले जाते हैं। और चले जाने के बाद लगभग आधा घंटा बीत जाता था और तभी उससे जो है कम बीता था। उसके बाद जो सोनिया अपने पति को फ़ोन लगाना शुरू कर देती है और क्योंकि वो घर से निकले हुए लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, समय भी काफ़ी हो चुका था। सोनिया ने अपने पति को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद नाटक कर रही थी। उधर नाटक इसलिए कर रही थी ताकि उसे कोई उस पर शक न कर सके, क्योंकि उसने फ़ोन करने के साथ ही छोड़ दिया और कुछ जो है यूँ कहिए कि लाश पड़ी हुई थी और पास में फ़ोन था जो बज रहा था। आसपास की दूरी कोई इसके सुनने वाला भी नहीं था। जैसे सुनने वाला था वो भी हमेशा के लिए वो तो सो ही चुका था, मर चुका था और शांत हो चुका था। आखिरकार जब सोनिया बार बार फ़ोन कर रही थी, रोते हुए अपने ससुर को फ़ोन करती है और फ़ोन लगाने के बाद कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आखिरकार कहाँ है, देख लीजिए आप मेरे पति। इस तरीके से ससुर अपने लेवल से जो है फ़ोन करने की कोशिश करता है और उसका फ़ोन भी कोई उठा नहीं रहा था। आखिरकार ससुर को उसके छोटे बेटे और रिश्तेदार को लेकर आखिरकार जब वो ढूंढना शुरू कर देते हैं तो लाश आखिरकार मिल ही जाता है और लाश मिलने के बाद कातिल भी मिल जाता है। और कातिल के बाद फिर से जो है खुलासा होता है और दोनों लोगों को यानी यकीन हो जाता है कि एक शानदार एक बेहतरीन जोड़ी जो परिवार को जो है मरवा दिया थी। और जैसे ये सोनिया और मोतीलाल को, लेकिन वो अपनी जोड़ी को कैसे उसके दरार पैदा हो जाता है। वो अपने पति पत्नी के साथ लगातार धोखा भी दे रही थी और अपने बैंक जो कैशियर था उसके साथ अवैध संबंध थे। आखिर इस बात की जब पता चलता है तो कत्ल हो जाता है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों को जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन इधर उसके जो ससुर और उसका जो देवर होता है, इस बात को सोचकर उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कोई अभी जिनका शादी इतना जल्दी हुआ, लगभग 3-4 साल हुए और इतने अच्छे संबंध है, आखिरकार क्या कारण रहे होंगे कि एक दूसरे के जो है ये इतना बड़ा जो है कत्ल कर बैठा। हालांकि जो सोनिया थी और वो जो बैंक कैशियर था, इनका अवैध संबंध था। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और दोस्तों, हालांकि जो ये घटना हुई काफ़ी दुखद की बात है, क्योंकि इस तरीके से जो मीरा थे, जो कैशियर और जो सोनिया थी, इस तरीके से इनके जो है अवैध संबंध के चक्कर में एक जो है इंजीनियर की जान चली जाती है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे कुछ जो है यूँ कहिए कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनका शादी विवाह हो चुका है फिर भी ऐसे अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार ऐसे बिखर जाता है जो शायद इस इंजीनियर के साथ शायद इस बात को उसे पता भी नहीं था कि अगर हम जो इसके साथ ये इतना बड़ा खेल खेला जाता है, शायद अगर वो कुएं के पास या टहलने के लिए नहीं जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हालांकि अभी भी जो है उन लोगों का जो है कोर्ट में सुनवाई है चल रहा है और आशा है कि इन्हें हो सकता है कि अब पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारना पड़े। फिलहाल जो इंजीनियर होते हैं मोतीलाल, उनके परिवार में इस बात का काफ़ी दुख है और उन दुख के कारण जो है उनके पिता भी काफ़ी दुखी है, क्योंकि उनको जरा भी इस बात का शक नहीं था कि इस तरीके से उनकी जो बहू थी इनके साथ इतना बड़ा जो है इनको ये कि उनके साथ इतना बड़ा डुप्लीकेट काम करेगी। हालांकि दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने के उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप भी चाहे जहाँ रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।